आज का हमारा पहला सवाल है, कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर मूलधन नहीं दिया हुआ है, बल्कि यह बताया गया है कि कितने समय में वह स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर मूलधन, मान लीजिए कि मूलधन 1 रुपये है, तो सवाल कह रहा है कि कोई धन कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तो आप मिश्र धन कह रहा है, तिगुना मतलब 1 रुपये है तो कितने रुपए हो जाएगा, 3 गुना। 3 गुना उसको ब्याज नहीं मिल रहा है, बल्कि मूलधन 1 रुपये है तो वो स्वयं का तिगुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन तिगुना है। तो अब आप बताइए कि मिश्र धन में यदि मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज कितना है, 2 रुपये। तो अब हम यहाँ पर समय निकालना है, तो समय का सूत्र लगाएंगे। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ब्याज हमें कितना मिला है, 2 रुपये। तो 2 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, 1 है, तो 1 गुणे दर हमें दिया हुआ है 25%, तो यहाँ 25%। अब यदि हल करें तो 25 को 100, 4 दूना 8, यानी कि 8 वर्ष में कोई धन 25% की दर से स्वयं का तिगुना हो जाएगा। आइए आगे के सवालों को देखते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16 बटे 25 गुना हो जाएगा जबकि समय समान हो। समय जो है वो दर के समान है, तो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल कह रहा है ब्याज मूलधन का, आप समझिए कि ब्याज जो है वो मूलधन का कितना हो जाता है, 16 बटे 25 गुना। तो आप देखिए ब्याज यहाँ 16 है और मूलधन 25 है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें दर ज्ञात करना है। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। सवाल कह रहा है कि जब समय समान हो, दर और समय समान हो, यहाँ समय होगा तो समय, यदि दर को हम r मान लेते हैं तो समय हमारा r होगा, क्योंकि समय जो है वो दर के समान है। अब आप देखिए r बराबर ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो 16 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, 25 है, गुणे r, 25 को 100, r का गुणा होगा r स्क्वायर बराबर 16 चौको 64। इस तरह से r बराबर √64, तो r बराबर हमारा आ गया 8। ये हमारा दर है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल, ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 23 गुना हो जाएगा। एक अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष में कोई धन, माना वह धन 1 है, तो स्वयं का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर कह रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं का 23 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि t वर्ष में स्वयं का कितना हो गया, 23 गुना। अब आप देखिए कि स्वयं का, माना कि वह धन 1 है तो 3 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्र धन हमारा 3 है। तो ब्याज कितना मिला, 2 मिला, और यहाँ पर मूलधन 1 है, 23 गुना हो जाता है, मिश्र धन 23 है, तो ब्याज हमें मिला 22। अब हम यहाँ एक सूत्र का उपयोग करेंगे, और सूत्र है समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। अब देखिए समय कितना है, 7 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 7, और दूसरा समय कितना है, t वर्ष, बराबर पहले वर्ष ब्याज, 7 वर्ष में ब्याज कितना है, 2, तो यहाँ ब्याज है 22। अब ये कट जाएगा 11, 3 गुणा करेंगे तो t बराबर 77 वर्ष। यही हमारा उत्तर है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल हमारा है, इसे मिटा देते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का या स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। देखिए मूलधन कितना था, 2 था, मिश्र धन 3 हो गया। अब देखिए ब्याज कितना मिला, 1 मिल गया।
अब हम दर का सूत्र लिखेंगे, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। सॉरी, यहाँ समय होगा क्योंकि हम दर की गणना कर रहे हैं। तो ब्याज हमें कितना मिला, 1 मिला, और 100 बटे मूलधन कितना है, 2 है, 2 गुणे समय कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। अब देखिए 5 से 20, 2 से 10, दर हमारा आ गया 10%। यही हमारा उत्तर है। आइए अगले सवाल देखते हैं, और अगला सवाल हमारा है आइए हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धन उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। बताइए कि व्यक्ति ने ब्याज किस दर पर उधार लिया। उसने किसी व्यक्ति ने लिया कितना, 10 लिया, और चुकाया कितना, मिश्र धन कितना दिया, 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो अब देखिए आप, ब्याज कितना मिला, 1 मिला। अब हम इसे दर निकालते हैं, तो दर बराबर ब्याज कितना है, 1 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, 10 है, 10 गुणे समय कितना है, 2 वर्ष। तो ये 10 ताम 100 तो 5 10, यानी कि दर हमारा कितना हो गया, 5%। यही हमारा सवाल कह रहा था। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6:5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए जो ब्याज और मूलधन का अनुपात है वो कितना है, 6:5। अब देखिए ब्याज और मूलधन का अनुपात 6:5 है, यानी कि ब्याज इतना है और मूलधन न है। तो ब्याज की दर हमें निकालना है, दर बराबर ब्याज, देखिए ब्याज 6 है, मूलधन ये है, तो आप sorry for that, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6:5 गुना धन वापस किया। तो ब्याज की दर क्या होगी। आइए ऐसे हम गणना करते हैं। देखिए मूलधन कितना है, लिया कितने, 5 लिया, 6:5 है, यानी कि ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है 6:5 है। तो पहले जो है मूलधन है और यह है मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन कितना है, 6 है। अब आप देखिए ब्याज कितना मिल गया, 1 मिल गया। मूलधन 5 है और मिश्र धन 6 है, तो ब्याज 1 हो गया। दर की गणना करना है, तो दर बराबर ब्याज कितना है, 1 है, 1 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, 5 है, बट समय कितना है, 4 वर्ष। तो ये हो गया 5 20 और 4 5, यानी कि दर हमारा कितना हो गया, 5%। यही हमारा सवाल था। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल कह रहा है कि किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी हमें दर ही निकालना है, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा सा है। दर बराबर ब्याज हमें दिया है 120 रुपये हो जाएगा। तो 120 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया हुआ है, 600 रुपये दिया हुआ है, गुणे समय 10 वर्ष। अब देखिए ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट के, इस जीरो से जीरो कट गया, और ये 6 दूना 12, यानी कि दर हमारा आ गया 2%। यही हमारा सवाल था। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है, हमारा अगला सवाल है
एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5:4 गुना हो गई। देखिए 5:4 गुना हो गई। कौन? देखिए मूलधन जो था वो 4 था और हो कितना गया? मिश्र धन 4:5 हो गया। तो ब्याज कितना मिला? 1 मिला। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर हम निकालेंगे, ब्याज हमें कितना मिला है? 1 × 100 बटे मूलधन हमारा है 4 गुणे समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष 3। तो ये हो जाएगा 25 और हमारा आ गया 25/3%। यही हमारा उत्तर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। अब बताइए इसमें ब्याज जो है वो 7 है और ब्याज नहीं, मिश्र धन जो है और ये मूलधन। तो मिश्र धन 7 है और मूलधन 5 है। अब आप बता सकते हैं कि ब्याज इसमें कितना होगा। तो 7 - 5 = 2। अब हमें दर की गणना करना है। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है? 5 है। समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। तो हम गणना करेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4×5, यानी कि दर बराबर 10%। यही हमारा सवाल था। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ दिया हुआ है ब्याज जो है मूलधन, ब्याज जो है 3/5 दिया हुआ है। ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा, यानी कि ब्याज ये है और मूलधन ये है। दर दिया हुआ है 10%, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर ब्याज कितना है? 3 है गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 5 और दर दिया हुआ है 10%। तो ये कट गया 20 और 10 दूना, यानी कि 6 वर्ष में स्वयं का 3/5 गुना हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है 10% की दर से। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 10% की दर से किसी निश्चित समय बाद एक निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। आप देखिए कि ये मूलधन है और ये ब्याज है। साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 10:3 है। तो आप देखिए कि मूलधन 10 है और ब्याज कितना है? 3 है। तो निवेश किए गए धन की अवधि कितनी है? हमें समय निकालना है। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 10 गुणे दर कितना है? 10 दिया हुआ है ये। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया और हमें समय मिल गया, समय बराबर 3 वर्ष। यही हमारा उत्तर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है 4,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। मुझे लगता है कि इस सवाल को हमने पिछले वीडियो में लगाया था, फिर भी यहाँ हल करते हैं। आप देखिए कि मूलधन 4,000 रुपये दिया हुआ है, दर 15% दिया हुआ है और समय जो है वो 73 दिन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब समय दिनों में दिया होता है तो उसे वर्ष में बदलते हैं और वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 73 में हम 365 का भाग दे देंगे। अब हम यहाँ साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय 73/365 बटे 100 गुणे। अब ये हमारा सवाल हो गया। अब इसमें देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और 73 से यदि इसको काटना चाहें तो
चलिए ये थोड़ा सा 73/365 इसे हम दिन बोलते हैं। यहाँ 73 है, 5 से काटते हैं इसे, तो जब इसे 3 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और इसे 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 3 15। अब ये देखिए 73 कट गया और हमारे पास बचा कितना 40 × 3 बराबर 120 रुपये। यही हमारा साधारण ब्याज है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अच्छा सवाल है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 19 गुनी हो जाएगी। अब एक अच्छा सवाल है, देखिए 5 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला 2 मिला। फिर कह रहे हैं कि कितने वर्ष में स्वयं का 19 गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि टी वर्ष में स्वयं का 19 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना मिला 18 मिला। अब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज। अब देखिए समय है 5 वर्ष और यहाँ टी वर्ष। 5 वर्ष में ब्याज मिलता है 2 और टी वर्ष में मिलता है 18, तो 2 9 18 टी बराबर 9 3 गुणा करेंगे 45 वर्ष। यही हमारा उत्तर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है, आइए तो अगले वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ और सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।